साथियों, इस समय मौजूद हैं हम आजमगढ़ ज़िले में, जो मेहनाजपुर के एक गांव है नूनीपुर नई खुर्द। और यहाँ पे एक 30-32 साल पहले एक घटना घटी थी इस गांव में। और उनकी खोज में जो सुरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, जो ट्रेन से मुंबई जा रहे थे, और उनकी खोज लगातार उनकी पत्नी करती रहीं। और उनका कोई अता पता नहीं चला, और गांव के ही एक व्यक्ति पर शक है, लेकिन अभी तक पुलिस भी उसे उगलवा नहीं पाई है। ऐसे में उनके बेटे सुजीत सिंह जी अब अपने पिता की खोज में निकले हैं। और क्या कुछ ये कार्रवाई कर रहे हैं इस संबंध में, आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कार्रवाई है। ये कार्रवाई है सर कि वही 1076 पे मैं कंप्लेन किया हूँ, और पुलिस उसको बुलाई थी 2 बार, वो आया नहीं, तीसरी बार आया है। तो मेरे सामने तो एसओ साहब नहीं पूछे, मैं नहीं था तो पूछे, वो बताएं कि मैंने उससे बहुत डांट फटकार के पूछा, तो मना कर रहा है कि मतलब मेरे साथ नहीं गए थे। और मेरे सामने पूछताछ हुई, एक 2 स्टार थे, दरोगा थे, वो पूछे, और काफ़ी मतलब आधा घंटा पूछताछ चली, मगर वो हर चीज़ों में मुकर रहा था बार बार। शक आप लोगों को शुरू से उसी पर रहा? शक क्या सर, उसी के साथ 6-7 जुलाई था, और 1987 में 1987, हाँ, करीब 30 साल पहले। हाँ। ठीक। तो जब गुम हुए तो कहाँ कैसे जा रहे थे? मुंबई जाने की कोई कहानी है? बॉम्बे जाने की कहानी है सर। हमारे गांव के ही तिलकधारी यादव हैं, हाँ। उन्हीं के साथ में वो बॉम्बे के लिए निकले। ठीक। और जिस रात में पापा को जाना था, उस रात में वो हमारे घर पे 3 बार आया। हाँ। कि शाम को भोर में भी सुरेंद्र चले कि भी आने या निकलना है बॉम्बे के लिए। तो उसके बाद ये लोग अपना निकले और बॉम्बे के लिए निकले। तो ये अभी तो भाई पहले लेटर वोटर का ज़माना था, फ़ोन था नहीं। तो फिर वहाँ से मेरे 5 बड़े पिताजी और चाचा लोग, सब लोग बॉम्बे में ही रहते थे। तो वहाँ से फिर लेटर आया 20 दिन बाद, 20-25 चिट्ठी आया कि वो पहुँचे नहीं। अच्छा। सुरेंद्र सिंह। हाँ। तो फिर यहाँ पे सब लोग घबराने लगे। घबराने के बाद इधर उधर मतलब अपना भागना या जो भी चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ से लेटर गया कि फलाने व्यक्ति के साथ वो बॉम्बे गए। तो फिर मेरे चाचा ओचा लोग, ये जो तिलकधारी यादव हैं, इनका बॉम्बे के अंदर पता लगाने लगे। अच्छा। तो ये जहाँ पे फ्लोवर मिल चक्की चलाते थे, वहाँ से भागना चालू कर दिए, इधर उधर भागना चालू कर दिए। तो ये गांव आए कम से कम 5-6 साल बाद। ठीक। तो मेरे चाचा से मुलाकात हुई उनकी बॉम्बे में, कैसे भी मिल गए एक दिन। तो मेरे चाचा पूछे कि भाई 5-6-7 साल हो गया, आप भाग रहे हो, हकीकत बता नहीं रहे हो, बता दो भाई सुरेंद्र क्या क्या हुआ, कहाँ गए। तो वो बोला इनसे, मेरे चाचा जी से, कि वो मेरे से बनारस में मिले थे, हम बनारस तक साथ में थे, और वो दूसरे ट्रेन में बैठ गए, मैं दूसरे ट्रेन में बैठ गया, जो कि ऐसी कोई घटना नहीं थी। इसको पूरी कहानी मालूम है इनको कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। ये जैसे हम लोग को भी उस समय बहुत लोग बताए हैं कि ये गया नहीं उस समय तत्काल, जो घटना घटी या जो भी हुआ ये वहाँ पे मौजूद था, इसको पूरी कहानी मालूम है। और ये 2-3 दिन बाद बॉम्बे के लिए निकला, यही कहानी है। और हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इनसे पूछे और कि भाई कहाँ गए, क्या हुआ इनके साथ। 87 में गायब हुए वो। हाँ। पूरा इतना लंबा समय गुजर गया, अब जाकर आपने वो 1076 पर कंप्लेन किया है। हाँ। तो क्यों इतने बीच में खामोश क्यों सर थे? देखिए, हम कंप्लेन इतना दिन चुपचाप इसलिए थे कि मेरी माता जी पता लगाते लगाते अगले साल फरवरी में गुजर गई। कहाँ नहीं गई वो, उनके चक्कर में उनका पैर टूट गया, पैर में प्लेट पड़ा, प्लेट पड़ने के बाद वो ठीक हुई। हम काशी रुद्रा हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, बेड सोल हो गया पीछे, शुगर इतना लो हो गया कि कोमा में चली गई। और पितृपक्ष का समय था, मैं हर साल अपने माता पिता को पानी देता हूँ। तो मुझे अचानक ऐसा हुआ, मेरे पिताजी ये किए कि मतलब लगा कि कोई मुझसे सवाल कर रहा है कि तुम
सबका काम करवाते हो, सबके लिए सोशल वर्किंग करते हो, थाने पे जाना, गरीबों के लिए मतलब लड़ना, तो मेरे बारे में भी तो पता लगाओ। तो मुझे सर ऐसा लगा, तो मैं उसी रात में 1076 पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेन किया। और कंप्लेन किया तो फिर हमको पता चला कि पुलिस आई थी, उसको पूछी, और तो 2-3 दिन बाद वो थाने पे बुलाया गया। तो 2 दिन तो गया नहीं मैं, 2 दिन रेगुलर गया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन ही गया, इससे थानाध्यक्ष जी ने पूछा, इंक्वायरी किया, मेरे सामने नहीं किया, वो बोले कि मैं पहले कर चुका हूँ। अच्छा। मेरे सामने कोई दीवान था, 2 स्टार जो भी थे, नए थे उस समय, नए आए थे, वो पूछे इससे। तो उस समय मेरे चाचा जी वहाँ पे सवाल किए कि क्या तिलकधारी, तुम तो बोले थे ना कि सुरेंद्र का साथ हमारा बनारस तक था। तो बोला नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब वो बोल रहा है इनको कि आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा। मैं आपसे कहा ही नहीं हूँ। अच्छा। तो फिर थाना अध्यक्ष जी आए और मेरी उनसे बातें हुई, बोले कि तुम नहीं थे। तो मैंने उसको बहुत डांटा फटकारा, पूछा, वो मना कर रहा है, जो भी चीज़ें, इतना साल हो गया है। तो मैं बोला सर देखिए, कोई भी पुत्र अपने पिता के बारे में तो भाई पता लगाएगा ही ना कि क्या हुआ उनके साथ। और मैं भाई क्यों नहीं पता लगाना चाहूँगा, मेरे पापा थे वो, मेरे पिताजी थे, जिनको मैं अपने हाथों से नहीं जलाया, जिनकी बॉडी मुझे मिली नहीं तक, मैं पुतला बना के औड़ियार घाट पे मैंने उनको जलाया, मुझे नहीं अंदर से वो होगी, बताइए। और आज तक राम सत्य, मैं हम लोगों ने कभी उसको, यही प्यार से मेरे चाचा लोग यही बोले कि तिलकधारी बता दो क्या हुआ सुरेंद्र के साथ, मगर वो सर यही है, बताता ही नहीं। आपने कहा कि हम अपने माता पिता दोनों लोगों को पानी देते थे पितृपक्ष में, तो जब वो गुम हुए 87 में, उसके कितने दिनों बाद तक आप लोग तलाश करते रहे, और कब ये मान लिए कि नहीं अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब तब आपने पानी देना शुरू कर देखिए, दिया? बात है सन 2005 की। अच्छा। मेरे बड़े भाई हैं, अभी वो मेडिसिन में हैं, और अपना 2-3 स्टेट देखते हैं। ठीक। जो भाई हम हिंदू धर्म में हैं, तो हिंदू धर्म के हिसाब से उनको ऐसा फील हुआ, मेरे चाचा जी के फ्लैट पे थे, मेरे चाची को लगा कि मतलब कुछ अलग भाषा में बोल रहे हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि अब इनका कुछ महामृत्युंजय जाप या जो भी पूजा पाठ करवाना है, और अंतिम संस्कार पुतला बना के इनको। तो वही सर हम लोग सन 2005 में घर पे पूजा पाठ हुआ, और सन 2005-06 में अपना पुतला बना के औड़ियार घाट पे हम लोग उनको मतलब जो भी मुख्य वो किए, अग्नि वगैरह दिए, फिर उसके बाद तेरही उरही किए, और अब यही है सर। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद अब फिर आपने जो है दर्ज किया, क्या उम्मीद है अभी तक जो पुलिस की प्रक्रिया चली है, पुलिस तो की क्या लग रहा है प्रक्रिया आपको? से इतना पुराना मामले को पुलिस कितना गंभीरता से लेगी? पुलिस की प्रक्रिया से तो मैं देखिए 50-50 है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तक मुझे दोबारा कॉल आया नहीं है। अच्छा। अभी वो प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है, मगर मेरा यही मानना है कि एसपी सर से और सीओ सर से कि इसमें थोड़ी तेजी लाई जाए, क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। कौन था क्या था मुझे नहीं मालूम है, मगर इस व्यक्ति को पूरा मालूम है, जो तिलकधारी यादव जी हैं, इनको पूरा मालूम है कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। और मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि इनको जाए जैसे इनसे पूछे कौन लोग थे, क्या हुआ, मतलब कैसे मारे, मुझे भाई जानना है। क्योंकि हम लोग को भी अपने हिंदू धर्म में ये होता है कि हम अपने हाथ से मुखाने नहीं देते हैं, किसी चिता को तो आदमी संतुष्टि प्राप्त करता है, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, वो तो संतुष्ट नहीं है, बात समझ में आती है, लेकिन ये प्रक्रिया आपने इतने लंबे समय बाद जो है जाके जब शुरू किया? लंबे सर बाद इसलिए कि शुरू किया कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, और जब से माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे न्याय मिल सकता है। मतलब मुझे हौसला आया अंदर से कि मैं इसमें न्याय पा सकता हूँ, तब मैं एक कदम उठाया। इसके पहले मेरे अंदर कभी हौसला नहीं था कि मैं एक कदम उठाऊं, और इसमें मुझे इतना हौसला आया। और सबसे बड़ी बात है कि हम बीसी घर राजपूत हैं इस गांव में, बाकी वही लोग हैं। ये नहीं है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर भी रहा हूँ भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या उनकी और हम 20 घर हैं,
मगर हमारा उनकी बिरादरी से कोई झगड़ा नहीं है। एक व्यक्तिगत है कि उन्होंने दोस्ती के नाम पे कलंक है, उन्होंने धोखेबाजी किया मेरे पिताजी के साथ। हर चीज़ जानते हुए आज तक वो दबा के रखे हैं उस चीज़ को। अब यही है, मुझे इस सरकार में पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। जब आपके पिताजी गायब हुए तो उस समय कितनी अवस्था रही होगी आपकी? मैं सर वही 1-1.5 साल का था, अच्छा, 1-1.5 या 2 साल का। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर मेरी अपनी सिक्योरिटी कंपनी है, अच्छा, छोटी सी, अच्छा। और वही अपना चलाता हूँ। TSS सिक्योरिटी कंपनी करके है। 87 में जब ये गायब हुए तो कितनी अवस्था रही होगी इनकी? 87 में सर गायब हुई तो वही समझ लीजिए 22-23 साल। अच्छा, 22-23 हाँ, साल। 22-23 या 25 यही लमसम रहा होगा। यही ना, यही था। अच्छा, इस दौरान आपकी माता जी का क्या हाल रहा जब से ये गायब हुए? फिर जब क्या से क्या सर गायब हुए तो पूरी संसार में समझ लीजिए कि 4-5 स्टेट नहीं छोड़ी। जहाँ पे जो लोग बोलते थे कि वहाँ पे जानकार लोग हैं, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, हम्म, यही है सर। वो अपना बेचारी दौड़ती भागती, और अभी उनका उम्र नहीं था जाने का, उनको कोई रोग नहीं था। एक नॉर्मल शुगर भी था, मगर चोट लगता था एकदम सूख जाता था। मगर वो जो औरत अपने आदमी के साथ मुश्किल से 10 साल भी ना बिता पाए, वो क्या बताइए क्या जीवन था उनका। वो तो हमेशा खोजने में ही लगी रहती थी, मगर पूरी कहानी इनको मालूम था, ये दबाए बैठे हैं आज तक।